पूछेंगे सर क्या? सर समझ नहीं आया। नव्या, मैं सिर्फ आपसे शुरू कर रहा हूँ बताना। सर क्या? क्या आप अंदर से बहुत बेटर हो? अभी देखो सीढ़ी से बाहर आ जाएंगे। सर सुनो, हम ब्रेन की बात कर रहे हैं। ब्रेन में तीन मेजर पार्ट्स हैं। अगर हम ब्रेन की बात करें, ब्रेन में तीन मेजर पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। सर हाइंड ब्रेन भी बोलते हैं, हिंड ब्रेन भी बोलते हैं, हिंद ब्रेन भी बोलते हैं, जो मर्जी बोल दो। स्पेलिंग क्या है? HIND। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। गलती से अगर आपसे लोब्स पूछे जाए, ब्रेन के कितने लोब्स होते हैं? टू पार्ट, मतलब जो अगर हम बीच में से डिवाइड करें तो दो पार्ट्स ब्रेन। बेटा गेट खोलना। सर हाँ, अब इंपॉर्टेंट चीजें हैं सर, देखना इधर। फोरब्रेन, फोरब्रेन क्या है? आपका मेन थिंकिंग पार्ट है। अगर आप सोच पा रहे हो तो वो किसकी वजह से? फोरब्रेन की वजह से। अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो वो किसकी वजह से? फोरब्रेन की वजह से। अगर है तो सोच पा रहे हो, नहीं है, कमजोर है, किसी कारणवश खराब हो गया है, तो आप नहीं सोच पा रहे हो। फंक्शन किसका है? फोरब्रेन का। क्या? सोचना। आप सोच समझ के बोल रहे हो, बिना सोचे समझे बोल रहे हो, तो सोचना समझना किसका काम है? फोरब्रेन का। It has regions which receives sensory impulse। सर सेंसरी इम्पल्स कहाँ कहाँ से आते हैं? आपके जितने भी आपके रिसेप्टर्स हैं, फोनो रिसेप्टर, हाँ, फोनो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी और थिगमिक। जितने भी आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, वहां से आपको सेंसेस मिलती है। वो जो नर्व्स लेके जाती है, वो सारी नर्व्स कहाँ कनेक्ट होती है? ब्रेन में। ब्रेन के किस पार्ट में? फोर ब्रेन में। सर separate areas of the forebrain are specialized for hearing, smell, sight and so on। फोरब्रेन के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग नर्व्स जाके कनेक्ट हो रही है। हियरिंग के लिए भी, साउंड के लिए, सॉरी, हियरिंग, स्मेल, साइट, टच एंड टेस्ट, सबके लिए। There are separate areas of association where the sensory information is interpreted by putting it together with information from the other receptors as well as with information that is already stored in the brain। सर ये बहुत ज्यादा बातें बोल दी इसमें। फोर ब्रेन में आपकी सेंसरी नर्व साइन, श्रद्धा इधर देखो। फोर ब्रेन में आपकी सारी सेंसरी नर्व साइन, जितने भी आपके सेंस ऑर्गन थे सभी। अभी मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं, अभी आपके कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स काम कर रहे हैं? आईज, देख पा रहे हो आप? ईयर्स, सुन पा रहे हो? स्मेल, स्मेल आ रही होगी ना आसपास की स्मेल। तीन चीजें आपकी प्रोमिनेंटली काम कर रही है अभी फेस टू फेस। थिंग मोर टच। टेस्ट तो आप नहीं कर रहे हो ना? हाँ, हाँ जी, च्युइंगम वाला वाली बात। तो एक टाइम पे आपके मल्टीपल सेंस ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, मल्टीपल सिग्नल्स ब्रेन तक जा रहे हैं, वो सब क्या हो रहे हैं? इंटरप्रेट हो रहे हैं। इंटरप्रेट होके पता चल रहा है कि क्या इंफॉर्मेशन प्रोसेस की गई है, किस किस बेसिस पे। अभी जो आपने इंफॉर्मेशन रिसीव की है, पिछली जो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में स्टोर थी, इन सबको एक्यूमुलेट किया गया, फिर आपको बताया गया कि आप क्या देख रहे हो। जैसे आप अब सबके नाम जानते हो, वो किसकी वजह से? पुरानी मेमोरी स्टोर्ड है। आप जो पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स आ रहा है इसके लिए।
तो कुछ इमीडिएट एक्शन होते हैं, कुछ आपके स्टोर्ड होते हैं। सर वो सब कहाँ हो रहे हैं? फोर ब्रेन में। तो फोर ब्रेन का सबसे पहला काम क्या था? मेन थिंकिंग पार्ट है। सारे सेंस ऑर्गन्स यहाँ पे आगे कनेक्ट होते हैं, सिग्नल्स को इंटरप्रेट किया जाता है, मेमोरी है यहाँ पे। Sir, based on this, a decision is made about how to respond, and the information is passed on to the motor areas which control the movement of voluntary muscles such as our leg muscles. जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप सुन रहे हो, ब्रेन उसे इंटरप्रेट कर रहा है, ब्रेन उसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए आपसे बोल रहा है कि अगर आप ढंग से सुन पा रहे हो, आपको चीजें समझ आ रही है तो मुंडी ऐसे हिलाएं, अगर नहीं समझ आ रही तो ऐसे हिलाएं। ये सब होता है ना। सर समझ नहीं आ रहा, सर क्या बोल, दोबारा बताना। कनिका, सर वही बता रहा हूँ, वो किसकी वजह से होता है? आपका फोर ब्रेन की वजह से। आपका फोर ब्रेन अगर एक्टिव है तो आपको चीजें सुनाई देंगी, समझ में आएंगी। अगर वो डाइवर्टेड है, एक्टिव तो तब भी होगा, डाइवर्टेड है कि आप किसी और चीज को सोच रहे हो सकता है क्लास में आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपसे बोल दिया होगे आज से मैं तेरे से बात नहीं करूंगी, तो पूरा दिन उसी में सोचते रहते हो आप। आपको समझ नहीं आता कि अब मेरे जीवन में बचा क्या है, सब तो खत्म हो गया, एक ही तो मैंने दोस्त बना पाया था इतनी मुश्किल से। यही होता है सर। तो ये सारी प्रॉब्लम किसकी वजह से है? फोर ब्रेन की वजह से। बेटा कोई बात नहीं, आज की क्लास में दूर बैठे हो, कल की क्लास में और दूर बैठ जाना। मेनली बायो बची है ना, बताइए। नहीं कुछ है, मैं बोलना जरा, अरे वो आप सुनते होंगे, आप कैसे प्रवचन सुनना है। सर बताओ नव्या, मैंने भी आपको बताया कि आपका जो मेन थिंकिंग पार्ट है वो कौन है? फोर ब्रेन। सारे सेंसरी कनेक्शन कहाँ पे है? फोर ब्रेन में। सारी इंटरप्रिटेशन कहाँ होगी? फोर ब्रेन में। मेमोरी किसके पास है? फोर ब्रेन के पास। वॉलंटरी एक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है? फोर ब्रेन। सर यही देखो ना, it is responsible for responding and controlling the voluntary actions। रिस्पॉन्ड कर रहा है, वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, सच एज आपकी लेग मसल। कई बार क्या होता है कि हम बैठे बैठे अपनी टांगे हिलाते हैं नर्वसनेस में, या फिर वैसे ही। However, certain sensations are distinct from seeing or hearing. For example, how do we know that we have eaten enough? जितने भी आपके बाहर के सेंस थे, आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन, ये सब बाहर की इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। ये तो आपके मेन सेंस ऑर्गन है ही, लेकिन इसके अलावा भी आपकी जो बॉडी है कुछ चीजें सेंस करती है। तो जैसे अगर अभी बाहर से बर्गर वगैरह आ जाए तो आपको भूख लग जाएगी ना। और जैसे घिया की सब्जी बता दी जाए तो मर जाएगी। होता है कई बार, कई लोगों को हो सकता है घिया अच्छी लगती है, बेटा ऐसे ऑफेंड नहीं होना। तो आपकी कुछ इंटरनल सेंसेशन भी हैं। द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ center associated with hunger, which is a separate part of the forebrain। फोरब्रेन का एक पार्ट आपका जो हंगर सेटिस्फैक्शन है या हंगर से एसोसिएटेड सेंसेशन है उसको भी कंट्रोल करता है, उसको फील करता है बेसिकली। जैसे कई बार होता है कि आपको बहुत भूख लगती है फिर भी आप कुछ नहीं खाते हो, क्यों? क्योंकि आपको कुछ मिलता नहीं है। हाँ ऑब्वियसली बात है ना, स्कूल में अगर आपको लंच ब्रेक के बाद भूख लगेगी तो फिर आप लंच तो खा नहीं सकते, पहले लगती है तो खा सकते हो। लंच लंच ब्रेक में तो आप सब कुछ खत्म कर देते हो, कैंटीन में पूरा उजाड़ देते हो तुम, कैंटीन वाले भैया परेशान हो जाते हैं उसके बाद। सर सर सुनो, फोर ब्रेन की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो कई सारी चीजें लेबल कर रखी है उन्होंने। फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, लास्ट में क्या है? हाइंड ब्रेन है। कुछ ग्लैंड भी उन्होंने मेजर कर दी, मेंशन कर दी यहाँ पे, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, आपका ये एक और सीएनएस का पार्ट, स्पाइनल कॉर्ड। सर क्रेनियम क्या है आपका? कल। सर सेरिब्रम किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का। हाँ, हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। सर क्या कह रहे हो आप? हाइपोथैलेमस के बारे में, पिट्यूटरी के बारे में जब हम हार्मोनल सिस्टम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में तब हम डिस्कस करेंगे। सर कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ। आपको मैंने जब चैप्टर स्टार्ट कराया था तब एक चीज बताई थी ग्रोथ हार्मोन के बारे में। ग्रोथ हार्मोन आपकी हाइट को रेगुलेट करता है, अगर कम सिक्रीट हो रहा है तो आप ड्वार्फ होगे, ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो आप जाइंट होगे, नॉर्मली सिक्रीट हो रहा है आपकी जो एवरेज हाइट है वो होगी। सर उस हार्मोन को कौन रेगुलेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं सर, क्योंकि ये और बाकी ग्लैंड के फंक्शन को भी रेगुलेट करता है।
और बाकी फंक्शन ग्लैंड्स के फंक्शन को भी क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है, जिसकी मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। समझ आया? जैसे मैं आपका टीचर और मेरी टीचर सूर्य सर, अंकुर सर। सर बिल्कुल सही बात है, क्या बात है, एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल। उनके टीचर है नहीं अभी यहाँ पे, कहीं तो होंगे। चलिए इधर देखो, समझ आया थोड़ा थोड़ा? सर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस की अभी इतनी ही जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है। अब हम आगे आ रहे हैं। Let us look at the other use of word reflex. We have talked about it in the introduction. Reflex आप हमने पढ़ा था, याद है? भूल गए? आपके मुंह में पानी आ जाता है खाना देख के? नॉर्मल खाने की बात करते हैं। When we see food, we like without our, मतलब आपके मुंह में पानी आ जाता है, आप लाना नहीं चाहते। आपने बाहर देखा कि, नहीं नहीं बेटा, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल पब्लिक की बात कर रहा हूँ। हाँ। Our heart beats without our thinking about it. आपका दिल जो है आपके सोचे बिना धड़कता है ना, और अच्छी बात है, आपके सोचे बिना धड़कता है। अगर आपके सोचने में अगर आपके सोचने में धड़कता होता, फिर तो जिस टाइम ब्रेकअप हुआ है, मतलब अपने दोस्तों से, क्या उस टाइम ही फिर, मतलब हाँ अपने दोस्तों से मैं कुछ अदरवाइज नहीं देगा कोई। अदरवाइज अदरवाइज, हाँ बेटा, हाँ बेटा, वो हुआ होगा उस case में। सर, हाँ किसी की फीलिंग हर्ट नहीं करनी, सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स है। In fact, we cannot control these actions easily by thinking about them, even if we wanted to. यहाँ पे उन्होंने रेस्पिरेशन नहीं लिखा, ब्रीदिंग आप कंट्रोल कर सकते हो सर, थोड़ी बहुत। हो सकता है कुछ लोग 1 सेकंड कंट्रोल कर पाए। चलो इस पे टेस्ट कर लेते हैं, 1 मिनट कौन कौन कंट्रोल कर सकता है। सर चलो वापस आ जाओ। तो आप अपनी सांस थोड़ी देर तक रोक सकते हो, लेकिन वो आपकी कंट्रोल में नहीं है। अल्टीमेट अल्टीमेटली आप ले ही लोगे सांस। लिमिटेड नहीं, जितनी देर तक आपकी लंग्स में रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पड़ी होगी तब तक आप अलाइव हो। जैसे ही वो लंग्स की रेजिडुअल ऑक्सीजन भी खत्म हो जाती है, फिर आप भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली रेस्पिरेशन होना है। सर सुनो तरफ, सर, डू वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमेम्बर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड? क्या आपको सोचना पड़ता है कि खाना डाइजेस्ट हो जाए? अगर ऐसा होता तो फिर सभी आज स्लिम ट्रिम होते, कि हमने सोचा कि खाना डाइजेस्ट। ऐसा तो होता नहीं है ना, इनवॉलेंट्री है। पर जो चीजें आप अपनी मर्जी से कर पाते हो वो वॉलेंट्री है, जो आपकी मर्जी में नहीं है, चाहे वो पेरेंट्स हो, इनवॉलेंट्री है। क्या? So, in between the simple reflex actions like change in the size of pupil and the thought out actions such as moving a chair, there is another set of muscles movements over which we do not have any thinking control. जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता, वो मसल्स कौन सी होती हैं? इनवॉलेंट्री, 9th क्लास में पढ़ा था हमने। Many of these involuntary actions are controlled by मिड ब्रेन। ज्यादातर इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन कंट्रोल कर रहा है? मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। All these involuntary actions, including blood pressure, salivation, vomiting, are controlled by medulla oblongata of the hind brain. सर, आपकी बुक में सिर्फ मेडुला लिखा हुआ है, लेकिन कई बार टीचर आपसे मेडुला oblongata पूरा नाम बोलती है। क्या? ये रहा आपका फाइनल कॉर्ड, उसके ऊपर ही है मेडुला।
OBLONGATA। हाँ बेटा एग्जाम में आएगी तो पता चल जाएगा। GATA नहीं, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पूरा नाम है, आपकी बुक में सिर्फ मेडुला दे रखा है। ठीक है। थिंक अबाउट एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। सर मुंह में जो आपका वो आता है पानी, सलाइवा। सर इधर आओ। कुछ और एक्टिविटीज की हम बात कर रहे हैं। वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, जब तक आप किसी ड्रग के अंडर नहीं हो तभी तक आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर पाते हो। सुना है ना ऐसा, देखा भी होगा आपने। हाँ? जब भी आप किसी ड्रग के कंट्रोल में नहीं हो, मतलब आपने कुछ सेवन नहीं किया है, ना आपने गांजा, चरस, अफीम, फ्लूड, स्मैक, अल्कोहल, भोला, आम, ये सब चीजें नहीं पी रखी है, खा पी रखी है। नाम सुने मैंने पढ़े हैं ना, सिगरेट, दारू। सर अगर आपने इन सब चीजों का सेवन नहीं कर रखा है तो ज्यादातर चांसेस है कि आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर पाओगे ना। हाँ चांसेस ही है। बहुत से लोग स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर पाते, उनकी टांगों में कुछ डिफेक्ट होता है। सर बेटा इधर आओ। बेटा नहीं नहीं तेजस अभी नहीं पीने मिलेगा। राइडिंग अ बाइसाइकिल, पिकिंग अप अ पेंसिल, जितने भी आपकी प्रिसीजन के काम है, these are possible due to part of the hindbrain called cerebellum। जितने भी आपके प्रिसीजन के काम है, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, आपको पेंसिल वगैरह उठा के लिखने में एक्यूरेसी चाहिए ना, तो जो एक्यूरेटली लिख पाते हैं वो अच्छी हैंड राइटिंग में लिखते हैं, बाकी सब सान भी रहे। राइडिंग अ बाइसाइकिल, कनिका, राइडिंग अ बाइसाइकिल ढंग से चलानी होती है, ऐसे गिरानी देनी होती है, तभी तो बोला ढंग से चलानी होती है। आपने मेडुला का फंक्शन देखा, क्या क्या इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल कर रहा था, सच एज सलाइवेशन, वॉमिटिंग एंड ब्लड प्रेशर। आपने सेरिबेलम का फंक्शन देखा, प्रिसीजन के काम, पिकिंग अप अ पेंसिल, वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड राइडिंग अ बाइसाइकिल। It is responsible for precision of voluntary actions and maintaining the posture and balance of the body। आपका जो posture है वो भी कौन मेंटेन कर रहा है, cerebellum। Imagine what would happen if each of these events failed to take place if we were not thinking about it। अगर हम ये सब चीजें सोच नहीं पा रहे होते, मतलब अगर ये आपकी थिंकिंग कैपेसिटी में होता तो फिर क्या होता। ये सारी चीजें, ये जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन अभी आपने देखे हैं, अगर ये आपके वॉलेंट्री कंट्रोल में होते तो फिर क्या होता, आप नहीं होते। अगर आप नहीं, आपसे कई बार बोला जाता है कि ये चीज ध्यान रखना, और वही चीज आप भूल जाते हो। पेरेंट्स आपसे बोलते हैं कि चाबी कहाँ रखी है, मतलब चाबी ध्यान से रखना, ज्यादा चांस है आप चाबी भूल ही जाओगे कहाँ रखी है। नहीं, इतनी अच्छी जगह संभाल के रख देते हैं फिर हमें नहीं मिलती। ये घर वालों के साथ बहुत होता है। मे- मेरे घर वालों के साथ तो होता ही है। मेरी मम्मी सामान रख देती है, उन्हें खुद नहीं मिलता, फिर जब काम हो जाता है फिर मिलता है। मतलब मोस्टली इंडियंस के घर में होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप नहीं पश्चिम की सर। सर टिश्यू प्रोटेक्शन कौन कौन से जो मेन है आपके लिए, कौन कौन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। A delicate organ such as brain, which is so important for a variety of activities, needs to be carefully protected. For this, the body is designed so that brain sits inside a bony box। Bony box कौन है यहाँ पे, cranium। Inside the box, the brain is contained in a fluid-filled balloon, which provides for the shock absorption। सर ये fluid कौन था, if you run your hand down the middle of your back, you will feel a hard, bumpy structure। अगर आप अपनी पीठ पे बीच में देखोगे तो आपको बम्पी स्ट्रक्चर दिखेगा, सर जिसकी स्पाइन है उसको दिखेगा, मतलब फील होगा। दिस इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन विच प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड।
तो आपने ब्रेन देखा, ब्रेन में आपने तीन पार्ट देखे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आपने उसके अंदर एक पार्ट का नाम और देखा, सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या, सेरिब्रम का काम क्या, जैसा कि आपका काम है फोर ब्रेन का, वो सब आप सेरिब्रम के अंदर लिखेगा। क्या क्या, थिंकिंग पार्ट, मेमोरी, सेंसरी इम्पल्सेस, वॉलंटरी एक्शंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिग्नल्स रिसीव्ड, ये सब काम किसके हैं, सेरिब्रम के, सारे सेंसर। फिर आते हैं मिड ब्रेन पे, इनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है। फिर हाइंड ब्रेन पे, हाइंड ब्रेन भी कुछ इनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है। कौन, हाँ, उसके अलग अलग पार्ट्स हैं सर। प्रिसीजन के काम कौन कर रहा है, हाइंड ब्रेन में कौन सा पार्ट, सेरिबेलम, सेरिबेलम। और जितने भी आपके इनवॉलंटरी है, जैसे सच एज सलाइवेशन, वॉमिटिंग, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला ऑब्लांगेटा। कौन सा है के फंक्शन इसमें लिखे नहीं है ना, देखना कहीं वर्ड आया कौन सा नहीं आया। हम्म। सर सुनो, चलो, आपका नर्वस टिश्यू कंप्लीट होने वाला है, बस थोड़ा सा पार्ट बचा है। अब तक जितनी चीजें पढ़ी समझ आई। हाँ सर बिल्कुल, क्या बात कर दी आपने, कुछ भी समझ में आया। मीनल, ओए मीनल, गुड आफ्टरनून सर। सर आज क्लास 7 बजे थी, 8 बजे, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा 7 बजे थी, इधर देखो। So far, we have been talking about nervous tissue and how it collects information. अभी तक जितनी भी हमने बातें करी सब हमने किसके अराउंड बातें करी, नर्वस टिश्यू, नर्व्स के बारे में, इन्फॉर्मेशन किस तरीके से कैच करते हैं डेंड्राइट्स, किस तरीके से वो एक्सॉन के थ्रू पास होती है नर्व एंडिंग तक, फिर फर्दर कन्वर्ट होती है केमिकल टू और इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, साइनेप्स में जाती है, साइनेप्स से फिर अगला न्यूरॉन कैच करता है। यही सारी चीजें हमने देखी। रिफ्लेक्स एक्शन भी न्यूरॉन की वजह से था। ब्रेन पूरा न्यूरॉन से बना हुआ है। हाँ। Sends it around the body, processes information, makes decision based on the information and conveys the decision to muscles for this action. अब देखना, आपके जो नर्वस टिश्यू क्या क्या काम किया, इंफॉर्मेशन रिसीव की, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की, इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया, उसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्स जनरेट किया, उस रिस्पॉन्स को आगे ट्रांसमिट किया। इंफॉर्मेशन कैच की, रिसीव की, इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट की, इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट की, रिस्पॉन्स जनरेट किया, उसके बाद रिस्पॉन्स को ट्रांसफर किया, ट्रांसमिट किया कि क्या रिस्पॉन्स देना है। अब ऑब्वियसली बात है, इतने सारे जब काम होंगे तो उसमें टाइम तो लगेगा ना, लगेगा ना टाइम। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी बॉडी के पास इतना टाइम नहीं होता। जैसे आपके पास टाइम नहीं है एग्जाम्स के लिए, महीना भर भी बचा है, महीना भर भी मुश्किल से बचा है, तो आपको सारी चीजें एक साथ करनी पड़ेंगी, साइंस, मैथ, एसएसटी, हिंदी सब पढ़ना पड़ेगा। सर छोड़ो, इधर आओ, आप अपने सब्जेक्ट पे स्टिक करो, इधर आओ। In other words, when the action or movement is to be performed, muscle tissue will do the final job. Final job किसको काम करना है, मसल्स को। How do animal muscles move? पता है, contraction, relaxation of the muscles होती है जिसकी वजह से वो मूवमेंट करते हैं। When a nerve impulse reaches the muscle fiber must move. How does the muscle cell move? कैसे करता है? Simplest notion of the muscle at the cellular level is that muscle cell will move by changing their shape so that they shorten. क्या शॉर्ट होंगी, कंप्रेस होंगी, फिर रिलैक्स हो जाएंगी। So the next question is how do muscle cells change their shape? कैसे चेंज करते हैं मसल्स, शेप कैसे चेंज करते हैं? प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एक वर्ड आपने सुना था 9th क्लास में, एक क्वेश्चन आप गलत करके आ गए थे। The answer must lie in the chemistry of the cellular component. Muscle cells have special protein that changes both their shape and their arrangement in the cell in response to nervous electrical impulses. When this happens, new arrangement of these proteins gives the muscle cells a shorter form. आप 9th क्लास को याद करिए, सर 9th क्लास पढ़ी नहीं, हम क्या याद करें? What different kind of muscles such as voluntary muscles, involuntary muscles, and the last one, cardiac muscles. Based on what we have discussed so far, what do you think the differences between these? नहीं, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है।
एक बार जल्दी से पढ़ना ये सारी चीजें, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। तब तक मैं मीनल को मैसेज कर दूँ।